हेलो एवरीवन। टॉपर्स आईएएस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम ताहिर सर है और आज मैं आपके सामने सीसैट की बात करूंगा। क्यों और कैसे और ये क्यों ज़रूरी है एक आईएएस के लिए सीसैट का होना, क्या ज़रूरत यूपीएससी ने समझा और क्यों उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। देखिए, सीसैट जो पेपर है वो क्या है, दरअसल पहले हम इस बात को समझते हैं। सीसैट जो है, सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज का टेस्ट में एप्टीट्यूड का होना, देखिए दिस इज द फोकस एरिया, एप्टीट्यूड ही मेन चीज है। एप्टीट्यूड का होना एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के लिए बेहद ही जरूरी चीज है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है क्या, क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग, आपका डिसीजन मेकिंग, आप कैसे किसी चीज के ऊपर डिसीजन लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए, जो एक प्रीमियम अधिकारी है। तो उसके बाद लोगों ने, बॉडी ने ये सोचा कि आप एप्टीट्यूड का टेस्ट लिए, क्योंकि एक अच्छा लॉजिकल क्षमता होना एक अच्छे अधिकारी की जिम्मेदारी है। अब इसमें होता क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए, एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर आपका राइट माइंड सेट कैसा है, जिसके लिए कोर बेसिक फंडामेंटल चीज क्या है। फंडामेंटल चीज है, उसमें आपको एक लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना चाहिए, दैट इज इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के ऊपर आपको कमांड होना जरूरी है, आपको कॉम्प्रीहेंड करना जरूरी है, कुछ भी लिखा है उसको समझना जरूरी है। दूसरा होता है मैथ्स। मैथमेटिक्स ऐसी चीज है जो आपको बेसिक और फंडामेंटल नेचर का मैथमेटिक्स जानना जरूरी है। छोटा छोटा बात आपको जानना जरूरी है, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये एक लॉजिकल माइंड के लिए जरूरी चीज है। और तीसरा है रीजनिंग। रीजनिंग मतलब तार्किक क्षमता, किसी चीज के ऊपर तर्क आप कैसा लगा सकते हैं, इस चीज के लिए जरूरी है। ये तीन फंडामेंटल चीज है, इसी को हमने फॉर्मेट दिया है सी सैट। सोचते हैं, देखिए जो सी सैट है, इसमें पहली बात समझ लीजिए, ये किस नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का। ये किस नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का। इसमें आपको क्वालिफाई करना है, जस्ट इट। क्वालिफाई करना है मतलब आपको इग्नोर नहीं करना है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं इसको। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो फिर आप आगे जा नहीं सकते हैं। क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम इसमें 33% स्कोर करना है। टोटल 200 पेपर का मार्क्स है, जिसमें आपको 33% स्कोर करना है, मतलब आपको 66 मार्क्स मिनिमम लाना है। हम अगर राइट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करें तो हम 200 में 66 मार्क्स आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। जो एप्टीट्यूड का मेन पेपर्स होता है, जो शुरू से चला आ रहा है समाज सोसाइटी में, वो मैनेजमेंट बेस्ड होता है। जितने भी तरह का मैनेजमेंट आप अगर जानते हो तो सही है, और नहीं जानते हो तो ये बात है, मैनेजमेंट का जो पेपर होता है, जैसे आपने सुन रखा होगा कैट, मैट, जैट, लेट्स से स्नैप, क्लियर। लेट्स से कैट देखते हैं या मैट देखते हैं, इसमें मैनेजरियल स्किल होना चाहिए, जिसके लिए एप्टीट्यूड बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस लेवल पे हमें सी सैट में नहीं पूछता है, सी सैट में हमें इस लेवल तक नहीं पूछता है, इससे बहुत ही बेसिक लेवल का होता है, जिसके लिए हम लोगों को बहुत एडवांस तो नहीं बट बेसिक स्टडी स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए। देखिए,
अब सोचते हैं हमें लाना कितना है मार्क्स भाई, 200 में कितना लाना है, हमें 200 में लाना है 66 मार्क्स। 200 में क्वेश्चंस होंगे आपके पास 80 क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस होंगे 2.5 मार्क्स के। ईच क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 2.5 मार्क्स के। तो बन गए 80 क्वेश्चन, बन गए 200 मार्क्स। ओके, इसमें 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आप अगर गलत करेंगे तो आपका 1/3 कट जाएगा। क्लियर है। अब इसमें पूछता जो है, जो टॉपिक्स है उसके ऊपर बात करते हैं, तीनों चीज को देखते हैं। कोर एरिया समझ में आ गया, कोर एरिया इज इंग्लिश, आप इसको वर्बल सेक्शन भी बोल सकते हैं, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, इसको अभी हम समझते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कॉम्प्रीहेंशन। सी सैट का सबसे पहला पॉइंट कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब पैसेज, मोटी तौर पे पैसेज समझ लीजिए। एक पैसेज दिया रहेगा, आपको उसको पढ़ना है, आपको उसको समझना है और उससे रिलेवेंट प्रॉब्लम जो होगा उसको आपको बताना है। तो एक अधिकारी के लिए ये निहायत ही जरूरी है कि इंग्लिश की लैंग्वेज उसको आनी चाहिए, इंग्लिश की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत ही मुश्किल होता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे। आपको बेसिक बात बताएं, आप डेली न्यूज़पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, उससे आपका कॉम्प्रिहेंशन सही होगा। पहले हम लोग पूरे सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन के बाद दूसरी चीज है इंटरपर्सनल स्किल्स, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। आपको कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपको सोसाइटी को, समाज को कंट्रोल करना है, उसमें आपको मैनेज करना है। इसलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, समझने के साथ साथ आपकी डिलीवरी भी अच्छी होनी चाहिए। आप किसी बात को समझ रहे हो, हाँ, आप समझ के जब तक आप डिलीवर नहीं कर पाओगे तो आप समाज को सही से ओरिएंट नहीं कर पाओगे। राइट, आगे सोचते हैं। जो थर्ड पॉइंट आपको जानना है इसमें सी सैट में, जिसमें आपको कमांड करना है, वो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब आपका एक रेशनल माइंड होना चाहिए। रेशनल माइंड, आपका कंसेंसस सही होना चाहिए, आप सही चीजों को समझ पाओ। लेट से, जैसे मान के चलो आपको कोई बोल दे, बेसिक समझते हैं, आपको बोल दे कोई भी कि भाई ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है और लेट से ये पेंटागन है, पांच भुज वाला आकृति। अभी आपको कोई बोल दे कि भाई विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, कौन सा अलग है, तो आपको इतनी थोड़ी समझ होनी चाहिए कि भाई ये क्या है, जो इसमें सर्कल है वो डिफरेंट है, बिकॉज बाकी सभी में साइड्स हैं और इसमें कोई भी साइड नहीं है। क्लियर है। तो इसको बोलते, ये एक छोटा सा नमूना है। इसी तरह से आपको बहुत सारी बातें होंगी जिस पे हम लोग डिटेल में बात आगे करेंगे। तीसरी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहली बात क्या है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको कंटेंट को पढ़ के समझ में आना चाहिए। लेट से आप कहीं भी गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, उसको अगर आपको जजमेंट लेना है तो आपको उसको अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा और आपका माइंड लॉजिकल होना चाहिए, आपकी लॉजिक अच्छी होनी चाहिए, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, आगे सोचते हैं। इसके बाद चौथी बात है एनालिसिस, लॉजिकल रीजनिंग। चौथी बात है, लीजिए मैं पेन बदलता हूं, एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी मतलब आपका एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, तर्क वितर्क की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, आपको कंक्लूड करने आना चाहिए, आपको एज्यूम करने आना चाहिए, आपको उससे इन्फ्रेंस निकालने आना चाहिए, आपको डिसीजन देने आना चाहिए।
क्लियर है? एनालिटिकल माइंड अच्छा होगा आपका तो आप अच्छा डिसीजन मेकर हो पाओगे। पांचवी बात, डिसीजन मेकिंग, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। लेट से अगर मान के चलो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें किसी को रिक्रूट करना है, लेट से कोई भी एक संस्था है उसमें किसी को रिक्रूट करना है, उसको उसकी क्षमता को मेजर करना है, तो हमारा डिसीजन लेने का क्षमता अच्छा होना चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। छठी बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। प्रॉब्लम, PROBL, ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो। दीज आर द, देखिए जो ये पार्ट्स है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और एक पॉइंट है जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल, GENERAL, जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब, GMA का मतलब है आपकी मेंटल कैपेबिलिटी अच्छी, ओवरऑल आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, पूर्णता। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, इसको हम लोग आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इसके ऊपर कमांड बनाए। ओके, जनरल मेंटल एबिलिटी के बाद आप, ये हो गया बेसिक नंबर सिस्टम, न्यूमरिसिटी, मैथमेटिक्स। देखिए आठवीं बात आपका बेसिक, बेसिक फंडामेंटल, बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक न्यूमरेसिटी मतलब आपको लेट्स से मैथमेटिक्स के कुछ फंडामेंटल बात जो आम जिंदगी में यूज होती है। ठीक, जैसे हम कहीं दुकान से सामान खरीद रहे हैं तो हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ सस्ता मिल रहा है, कहाँ महंगा मिल रहा है। कोई भी काम कर रहे हैं हम, कुछ एवरेज निकालना है, कितनी सैलरी होती है, जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, जैसे परसेंटेज, जैसे नंबर्स के ऊपर बात हो गया, नंबर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर सिस्टम, जैसे एवरेज, जैसे रेशियो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक फंडामेंटल बातें पता होनी चाहिए, ये बात है मेन। आपको इतना कंसेंसस होना चाहिए जिससे आप जजमेंट ले सकें, सही जज कर सके चीज़ों को, इस पे ही फोकस रहता है उनका। आपको रॉकेट साइंस के बारे में कभी भी नहीं पूछता है, और जिससे लोग डरते हैं, ये डर है लोगों का। देखो दो तरह के हैं, एक तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं यूपीएससी के लिए वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो भी सही नहीं है। और एक जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं आईएएस के लिए, उनका क्या, उनको डर लगता है। डरने की भी कोई बात नहीं, ये बहुत छोटी सी चीज है अगर आप समझे तो। छठी बात, DI, DI का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा को देख के आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा को देख के आप उससे निष्कर्ष निकाल सके, इंटरप्रेट कर सके। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, कैसे हो रहा है। इसमें देखिए बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन डायग्राम, इस पे बेस्ड DI के प्रॉब्लम्स होते हैं। ये 8 कोर सेक्शन, आपको 8 पॉइंट मैंने बताया, ये 8 पॉइंट आप फिर से देख लीजिए, ये 8 पॉइंट के ऊपर ही बात पूरा है। देखिए सबसे फिर से आप समझ लीजिए, गहराई से समझ लीजिए, ठीक है। सीसैट क्या है? सीसैट एक कीन माइंडेडनेस, क्षमता, आपकी औकात क्या है इसको जज करता है। आपका कीननेस, आईक्यू लेवल क्या है आपका, आप सही निर्णय ले पाएंगे लोगों के साथ, समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, कि आप नहीं ले पाएंगे, उस टेस्ट को हम आईक्यू समझ लीजिए मोटा मोटा। आपकी औकात, आपकी क्षमता, आपकी योग्यता क्या है, क्या रिलेवेंट है, इस चीज को जज करने के लिए हमें 3 कोर बातों का ज्ञान होना चाहिए। एक तो हमारा लैंग्वेज होना चाहिए, लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दूसरा हमारा लॉजिकल माइंड होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए। तीसरा हमारा बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर कमांड होना चाहिए। ये एक कंबाइंड चीज है। अब देखिए मानते हैं सीसैट को क्लियर करना जरूरी है। सीसैट को क्लियर करना इसलिए जरूरी है कि आप इससे आप आगे
अपना डिसीजन मेकिंग भी सही कर पाएंगे और आपको पेपर क्लियर करना ही है, ठीक, अन्यथा आप आईएएस नहीं बन पाएंगे। क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं इसमें इन्वॉल्व हो जाना है कि भाई मेन पेपर छोड़ दिए, जीएस में हम बहुत ही बेवकूफ़ हैं और हम सिर्फ और सिर्फ सीसैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीसैट बस क्वालिफाइंग नेचर का है, 200 मार्क्स का है, जिसमें आपको 66 मार्क्स ही लाना है, दैट इज 33%। ओके, इसमें पहली बात आपको जो जाननी है वो कॉम्प्रिहेंशन है, जो इंग्लिश है, वर्बल सेक्शन है। दूसरी बात है उसको कॉम्प्रिहेंड करने के साथ उसको कम्युनिकेट करने के लिए उसका इंटरपर्सनल स्किल्स होना चाहिए। तीसरी बात आपकी लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, एनालिटिकल रीजनिंग होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होनी चाहिए, मेंटल एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेसिक न्यूमरेसिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, परसेंटेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, नंबर्स के ऊपर प्रॉब्लम मैथमेटिक्स ठीक होनी चाहिए और डेटा के ऊपर एनालाइज करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। चलिए आपको मैं छोटी बात बताता हूँ, आप डिफरेंट बैकग्राउंड से बहुत ही बेसिक बात बताते हैं, लेट से मान के चलते हैं। चलिए कुछ सोचते हैं, हम लोग उठाते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। लेट से अगर हम लोगों ने जनरल मेंटल एबिलिटी के ऊपर बात किया तो देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी में एक बात सोचते हैं, जैसे देखिए पहली बात सोचते हैं, इसमें डिफरेंट टॉपिक्स है, वेरियस टॉपिक्स है। इसमें एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर्स। बहुत छोटी सी बात को बता के हम खत्म करते हैं। अब आपको जैसे लेट से मान के चलो ये डायग्राम दे दिया और आपको पूछता है कि भाई इस वाले डायग्राम में ट्राइंगल कितने हैं, ट्राइंगल कितने हैं। ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज। तो ये बहुत बेसिक सी बात है, सारे फॉर्मेट को आपको बता दिया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ये प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको ट्राइंगल गिन के काउंट करके बता देना है। देखिए इसमें एक ट्राइंगल तो ये होगा, देखिए एक ट्राइंगल तो ये होगा, दूसरा ट्राइंगल ये होगा, तीसरा ट्राइंगल ये होगा, चौथा ट्राइंगल ये होगा। ओके, पांचवा इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला होगा, छठा ये दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला होगा, सातवां इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला होगा, आठवां इन दोनों को मिलाएंगे तो ये होगा। इसमें कितने ट्राइंगल है, 8 ट्राइंगल है। छोटा सा इसका फंडा है, आप सिर्फ इसको काउंट कर लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। जितना भी सेक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा कितना हो गया बेटा, 8। क्लियर है, काउंटिंग ऑफ फिगर। अभी हम लोग टॉपिक वाइज हर टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे। आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आप हमारे साथ रहिए, टॉपर्स आईएएस के साथ रहिए, आपको हर छोटी से छोटी बात भी बताई जाएगी। क्लियर है, ठीक है, धन्यवाद।